नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बाद देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद भी नेपाल में विरोध प्रदर्शन पर कोई असर फिलहाल पड़ता नजर नहीं आ रहा। नेपाल में देर रात तक हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे रहे, सड़कें जाम की और सरकारी इमारतों में घुसकर आग के हवाले सरकारी इमारतों को कर दिया। कुछ नेताओं पर भी आपको बता दें हमला किया गया है। जानकारी मिलने पर नेपाल की सेना के हेलीकॉप्टर से कुछ मंत्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ नेपाल की सेना और पुलिस ने रात भर सड़कों पर गश्त किया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नेपाल में अभी भी जो हिंसक प्रदर्शन है वो थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफा दे देने के बाद, राष्ट्रपति के इस्तीफा दे देने के बाद, उसके बाद भी जो प्रदर्शनकारी हैं फिलहाल अपने प्रदर्शन को रोकते नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें रात भर जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़क पर जमे रहे, लंबे लंबे जाम लगाए, आगजनी की, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए और तीनों ही तस्वीरें ये देखिए देर रात नेपाल की आई हैं, जिसमें सड़कों पर कैसे युवा जो जेनजी हैं वो कैसे प्रदर्शन करते सड़क पर नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरी तस्वीर देखिए, सरकारी इमारत है, इसे नेपाल का भव्य दरबार कहा जाता था। कैसे रात भर धूं करके ये जो दरबार है, शाही दरबार है, वो जलता रहा और सड़क पर देखिए गश्त करती नेपाली सेना ताकि किसी तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जाए और आगजनी करने से रोका जाए। इसलिए सेना भी रात भर गश्त करती नजर आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजे आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आंख में झोंक दिया। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्शा गया। आग की लपटों में घिरा संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। यह सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी।
आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहाँ से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। और चलिए नेपाल को लेकर के इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको नेपाल की इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नेपाल में सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेपाल के सेना प्रमुख की बालेन शाह के साथ बैठक है। बैठक में रवि लामिछाने के मौजूद रहने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, नेपाल हिंसा में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। जेलों में आपको बता दें तकरीबन 2000 के करीब जो कैदी हैं वो फरार हो गए हैं। तो आपको बता दें कि अभी फिलहाल इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जो सेना के प्रमुख हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है और युवाओं से फिलहाल शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो तमाम अन्य पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बैठक कर रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि आगे क्या होगा उस पर भी नजर। दोपहर बाद प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के आलीशान मकान में घुसे। पहले घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर गुस्सा उतारा, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। कुछ प्रदर्शनकारी गाड़ियों पर चढ़े तो कुछ ने लाठी डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी घर के अंदर दाखिल हुए और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को पकड़ लिया, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने घूंसे बरसाए तो कोई शेर बहादुर देउबा को खींचता हुआ दिखाई दिया। इस बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरजू देउबा को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान उन्हें लात भी मारी गई। दरअसल शेर बहादुर देउबा की पत्नी आरजू देउबा ओली सरकार में विदेश मंत्री के पद पर थी। मारपीट के बाद प्रदर्शनकारी शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को खींचकर बाहर ले गए, जिसके बाद उनके घर को आग लगा दी गई। वो तो गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच गए और किसी तरह से शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू देउबा को प्रदर्शनकारियों के चंगुल से छुड़ा लिया और फिर उन्हें बाहर निकाला। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु थापा को भी नहीं छोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया, जिस पर वो बचकर भागने लगे तो सामने से आ रहे एक प्रदर्शनकारी ने लात मारकर उन्हें गिरा दिया, जिसके बाद वो फिर से उठकर भागे तो दूसरे प्रदर्शनकारी ने पकड़ा और फिर भीड़ ने उनकी पिटाई की।